नमस्कार। क्या कभी ये सोचा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो एक जमाने में कुछ पढ़े लिखे लोगों की पार्टी हुआ करती थी, वो देखते ही देखते एक इतना बड़ा जन आंदोलन कैसे बन गई? तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि गांधी जी ने ये बदलाव आखिर किया कैसे। तो यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारतीय राजनीति में वो मोड़ आया कैसे, जब एक एलीट पार्टी एक मास मूवमेंट में तब्दील हो गई। अच्छा, इस बड़े बदलाव को ठीक से समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। गांधी के आने से पहले की राजनीति को देखना होगा। मतलब उस वक्त माहौल था कैसा? देखिए, उस दौर में ना पॉलिटिक्स में आना कह सकते हैं कि आम आदमी के बस की बात थी ही नहीं। असल में देखा जाए तो सिर्फ दो ही रास्ते थे, और मजे की बात यह है कि दोनों ही रास्ते कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित थे। आप शर्तें तो देखिए राजनीति में आने की। या तो आपके पास बहुत ऊंचे दर्जे का किताबी ज्ञान होना चाहिए, या फिर आप अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हों। सीधी सी बात है, आम जनता के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची थी। लेकिन फिर गांधी जी की एंट्री होती है, और वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आते हैं जिसने राजनीति के दरवाजे सही मायनों में आम लोगों के लिए खोल दिए। गांधी जी ने कांग्रेस को पूरी तरह से बदलने के लिए ना एक 2 स्टेप प्लान पर काम किया। तो चलिए देखते हैं कि वो 2 कदम क्या थे। तो उनका पहला और सबसे अहम कदम था सविनय अवज्ञा। यकीन मानिए, ये एक ऐसा आइडिया था जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। तो सवाल उठता है कि ये सविनय अवज्ञा आखिर है क्या चीज? इसका असर समझने से पहले चलिए इसका मतलब जान लेते हैं। इसे कहा गया एक सरल मध्यम मार्ग। क्यों? क्योंकि ये ना तो सिर्फ बहुत पढ़े लिखे लोगों के लिए था, और ना ही इसमें जान देने की कोई शर्त थी। ये था एक बीच का रास्ता। और पता है, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। इस एक रणनीति ने पॉलिटिक्स में शामिल होने की सारी मुश्किल शर्तें ही खत्म कर दी। सोचिए, पहली बार देश का एक आम नागरिक भी पॉलिटिकली एक्टिव हो सकता था। लेकिन देखिए, सिर्फ लोगों को जोड़ना ही तो काफी नहीं था। गांधी जी की स्ट्रैटेजी का दूसरा हिस्सा, जो शायद उतना ही जरूरी था, वो था पार्टी के स्ट्रक्चर को ही बदल देना। मतलब कांग्रेस को अंदर से बदलना बहुत जरूरी हो गया था। और ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम था। कांग्रेस ने क्या किया? उन्होंने अपने संगठन को ब्रिटिश प्रोविंस के हिसाब से नहीं, बल्कि भारत की अलग अलग भाषाओं के आधार पर बांट दिया। अब इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि पार्टी आम लोगों से उनकी अपनी भाषा में, उनके अपने इलाके में जुड़ पाई। इससे पार्टी और ज्यादा भरोसेमंद और सबकी पहुंच में आ गई। तो फिर इस पूरे एनालिसिस का सार क्या निकलता है? मतलब मेन टेकअवे क्या है? तो सार ये है कि कांग्रेस का एक जन आंदोलन बन जाना कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। नहीं, ये गांधी जी की 2 बहुत ही सोची समझी रणनीतियों का सीधा सीधा नतीजा था। पहला, पॉलिटिक्स में आने की रुकावटों को कम करना, और दूसरा, पार्टी को ग्रासरूट लेवल पर यानी स्थानीय स्तर पर लोगों से जोड़। गांधी की ये पूरी कहानी ना हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है कि क्या बड़े पैमाने पर लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए अपने सिद्धांतों को, अपने आइडियोलॉजी को सरल बनाना, क्या ये जरूरी हो जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।